हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा हम बात कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की। तो पिछले चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था स्टिमुलस के बारे में, पढ़ा था स्टिमुलाई क्या होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो चलो आज हम बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बारे में। ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होता है बेटा? जो क्या हो, हमारा जो स्टिमुलाई हो वो हमारे ग्रोथ पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब उससे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मतलब कोई स्टिमुलस हमें बाहर से हम पे पड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि उस स्टिमुलस की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है या कोई चीज़ वैसे हो रही है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट दैट डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ आर टर्म एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है बेटा, जब हम क्या करते हैं मिमोसा पुटिका का मतलब बेटा टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो जो उसकी लिफलेट्स होती है वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, जो मिमोसा पुटिका है वो क्या है बेटा, हमारा टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है। तो जब हम उसे टच करते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी लीफ क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या ये ग्रोथ मूवमेंट है? ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे हम टच कर रहे हैं तो उसकी लीफलेट क्लोज हो रही हैं, तो हमें कोई मूवमेंट्स हो रहा है? हाँ, हमें कोई मूवमेंट्स हो रहा है क्योंकि उसकी क्या हो जाती हैं, लीफ क्लोज हो जाती हैं। और ये ग्रोथ मूवमेंट है? नहीं, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, इंडिपेंडेंट मूवमेंट का। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, जो स्टिमुलस है वो क्या है, तुम्हारा टच है, टच होने पे डायरेक्ट क्या हो जा रही है, लीफ क्या हो जा रही हैं, क्लोज हो जा रही हैं। तो इसे कहते हैं बेटा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट उसे कहते हैं बेटा जो क्या होता है, हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो कोई डायरेक्शनल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसे टच कर रहे हैं, उसके बाद उसकी लीफ क्या हो जा रही हैं, फोल्ड हो जा रही हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट में अब हम और देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है कि जो प्लांट है उसमें क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स मिलते हैं उसके अराउंड, हमें क्या मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जब हम उसे टच करते हैं तो टच मी नॉट का प्लांट क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये देखो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद लीफ हमारी क्या हो जा रही है, फोल्ड हो जा रही है। ठीक है, ये आपको समझ में ग्रोथ इंडिपेंडेंट का समझ में आया बेटा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज़ होता है। जब हार्मोन्स रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या आ जाता है, सेल से बाहर आ जाता है, और उसकी वजह से सेल क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीफ हमारी क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है बेटा, ये कैसा हो गया तुम्हारा, इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में मूवमेंट होता है। इसमें स्टिमुलस कौन सा हो गया, हमारा टच हो गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में इंडिपेंडेंट मूवमेंट का समझ में आ गया। इसका एग्जांपल हम किसको दे सकते हैं, मिमोसा पुटिका को, मतलब टच मी नॉट प्लांट को। ठीक है बेटा, द मूवमेंट अकर एट प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ टच, दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। तो इसमें क्या होता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आगे आगे लीफ तक जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि प्लांट में इलेक्ट्रिकल और केमिकल क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, एक सेल से दूसरी सेल्स में। ठीक है, आया आपको समझ में, मतलब हमने जब आगे पे लीफ को टच करा तो उसके बाद पीछे तक जो है लीफ फोल्ड होती हैं, तो वो कैसे होती हैं, एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, हमारे प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, ये कौन सा था, हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम कुछ और टॉपिक की बात करते हैं, मतलब कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी तक हमने बात करी थी टच मी नॉट प्लांट की, अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का। लोटस को आपने खिलते हुए देखा है बेटा, जैसे उसमें क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो सन क्या हो गया है, जो सनलाइट हो गया वो क्या हो गया बेटा, स्टिमुलस हो गया है। ठीक है, तो वो जो लोटस होता है हमारा, वो क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे खिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा, हमारा कमल का फूल जो है खिल रहा है, पर किसकी वजह से, जब उसमें क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हमारा स्टिमुलस हो गया है। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम पे खुल जाता है। फिर आता है बेटा तुम्हारा ट्यूबर रोज़। ट्यूबर रोज़ में क्या होता है तुम्हारा, ये दिन के टाइम पे लाइट पड़ रही है पर ये खिल नहीं रहा है। ठीक है,
और जब नाइट होता है, रात होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मूनलाइट की वजह से ये क्या होते हैं, खिल जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या है बेटा, स्टिमुलस क्या है इसका, अब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है तुम्हारा ड्रोसेरा। ये क्या होता है, एक प्लांट होता है। इसमें क्या है, देखा आपने, जैसे इंसेक्ट गया है उसके बाद ये एकदम से क्या हो गया है, फोल्ड हो गया है। तो इसमें स्टिमुलस कौन सा था बेटा, जो इंसेक्ट का जो टच हुआ है वो क्या है, इसमें स्टिमुलस का काम कर रहा है। और ये कैसे प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब बेटा ये क्या कर लेते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये भी क्या है, तुम्हारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है बेटा, ये भी कैसा होता है, एक फ्लावर होता है, जैसे इसके अंदर क्या जाता है, इंसेक्ट जाता है, ये उसे ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है बेटा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट के हो गए। अब है तुम्हारा फ्रूट ऑफ ब्लॉसम, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, जैसे नीचे गिरता है उसके बाद क्या होता है, इसके सीड सारे बिखर जाते हैं। तो इसको स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है, टच पे, जो ये ज़मीन पे गिर रहा है उसकी वजह से इसका फ्रूट क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट के। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के, ठीक है। अभी तक हमने बात करी थी ग्रोथ इंडिपेंडेंट की, अब हम बात करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट की, ठीक है बेटा। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की अब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो क्या होगा बेटा, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब जो क्या कर रहा है, स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स देके अपनी ग्रोथ कर रहा है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट भी, ठीक है। वो था हमारा कौन सा मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का मतलब नॉन डायरेक्शनल। और ये कौन सा है बेटा, हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है जो डायरेक्शनल हो, ठीक है बेटा। मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये सीड क्या है, सीड से प्लांट बन गया, तो ये कैसा है बेटा, हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं इसकी। प्लांट क्या करता है बेटा, 4 टाइप के ट्रॉपिज्म को शो करता है। एक हो गया तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, मतलब लाइट की तरफ जो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेटा, कीमो मीन्स होता है केमिकल, जो क्या करेगा, केमिकल की तरफ एक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। फिर आता है हमारा ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेविट का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेविटी, जो क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करेगा, उसे हम कहते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है बेटा जो वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा। ये हो गया हमारे चारों के चारों ट्रॉपिज्म। कौन कौन से, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा, आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट का मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट पड़ रही है तो ये क्या कर रहा है, रूट जो है, रूट नीचे को जा रही है, पर जो प्लांट है वो क्या आ रहा है, ऊपर को आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि प्लांट कहाँ बढ़ रहा है, लाइट की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर को, ठीक है बेटा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फोटोट्रॉपिक का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, टिप पे क्या होता है, जो प्लांट के टिप पे होता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है, ऑक्सिन। और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ प्लांट को बढ़ा रहा है। मतलब सनलाइट पड़ रही है तो वो क्या हो रहा है, सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है बेटा। ऑक्सिन कॉजेज अ सेल ऑफ द स्टेम ऑफ इलोंगेटेड। मतलब ये क्या करता है, सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है, मतलब बड़ी करने में सेल को हेल्प करता है, ठीक है बेटा। द कॉजेज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द साइड। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों तरफ क्या हो रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है। लीडिंग द स्टेम टू बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट। तो ये क्या करता है, सनलाइट की तरफ स्टेम को बेंड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना आप, ऑक्सीजन पहले सीधे था तो उससे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट की तरफ क्या कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोटो मतलब लाइट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शनल है, ठीक है। ये देखो प्लांट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया है।
फोटोट्रॉपिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं किसके बेटा, ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप प्लांट देखते हो, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं। तो ये कहाँ जा रही हैं, ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं। जो स्टिमुलस है वो कौन सा है, ग्रेविटी है। तो रूट्स हमारी क्या होगी हैं, ग्रेविट्रोपिज्म को क्या करती हैं, शो करती हैं। ठीक है बेटा। वो वाला कौन सा हो गया था, स्टेम वाला हो गया था, कौन सा, फोटोट्रॉपिज्म वाला। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब जो रूट सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। मतलब जो स्टिमुलस है वो कौन सा है, ग्रेविटी है। तो डायरेक्शनल है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, जो रूट सिस्टम होता है तो वो क्या करता है, स्टिमुलस कौन है उसमें, वाटर है। वो कहाँ जा रहा है आपका, नीचे ज़मीन के, मतलब जो वाटर है वो कौन ले रहा है, रूट ले रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल आपका क्या हो गया है, रूट सिस्टम। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है बेटा, जब क्या होता है हमारा पॉलन ग्रेन कहाँ पे लगेगा, हमारे स्टिग्मा के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल का सिक्रीशन होता है और हमारी पॉलन ट्यूब बनती है। ये देखो, ये एंथर लग गया, हमारे पॉलन ग्रेन्स लग गए हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल सिक्रीट हो गया ओव्यूल से, और एक क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स में जाएंगे। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो केमिकल सिक्रीशन होता है उसकी वजह से। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा है फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, ग्रेविट्रोपिज्म के बारे में, और हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में, कीमोट्रॉपिज्म के बारे में, ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बारे में, और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। थैंक यू।